नमस्कार। न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डी आर गौतम। कहानी देवभूमि की। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम हर रविवार आपको सुनाते हैं एक ऐसे देवीय स्थल या धार्मिक स्थल की जानकारी जिससे आप जान सकें कि आखिर हमारी संस्कृति कितनी पुरातन और कितनी समृद्ध है। तो आज बात करते हैं मंडी जिला में स्थित पराशर झील की। इस ऐतिहासिक पराशर मंदिर के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि आखिर पराशर वास्तव में थे कौन। पराशर ऋषि वैदिक काल के एक प्रमुख ऋषि और विद्वान थे जिनका उल्लेख हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। वे वैदिक साहित्य, ज्योतिष और धर्मशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। पराशर ऋषि वशिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण थे और उनके पिता का नाम शक्ति मुनि था, जो स्वयं वशिष्ठ ऋषि के पुत्र थे। इस प्रकार पराशर वशिष्ठ के पौत्र थे। पराशर का जन्म वैदिक काल से लगभग 1500 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। पराशर ऋषि को विशेष रूप से इस बात के लिए जाना जाता है कि महर्षि वेद व्यास के वे पिता थे। वेद व्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन व्यास भी कहा जाता है, महाभारत के रचयिता और वेदों के संकलन करता थे। पराशर का सत्यवती से विवाह हुआ। सत्यवती से उनके पुत्र वेद व्यास का जन्म हुआ। यह जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था और व्यास का जन्म चमत्कारिक रूप से तुरंत और एक वयस्क के रूप में हुआ था। पराशर ऋषि को भारतीय ज्योतिष शास्त्र का एक प्रमुख आचार्य माना जाता है। उनके द्वारा रचित बृहत पराशर होरा शास्त्र ज्योतिष का एक मूलभूत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ज्योतिषीय गणनाओं, कुंडली विश्लेषण और ग्रहों के प्रभावों का विस्तृत वर्णन है। यह ग्रंथ आज भी ज्योतिषियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ है और इसे भारतीय ज्योतिषी की नींव भी कहा जाता है। पराशर को कुछ वैदिक सूक्तों और मंत्रों का दृष्टा भी माना जाता है। ऋग्वेद में उनके कुछ योगदानों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त पराशर स्मृति नामक एक धर्मशास्त्रीय ग्रंथ भी उनके नाम से जाना जाता है, जिससे सामाजिक और धार्मिक नियमों का वर्णन है। यह ग्रंथ विशेष रूप से कलयुग के संदर्भ में और धर्म और आचरण के नियमों को समझाता है। पराशर ऋषि ने अपने पिता शक्ति मुनि की मृत्यु का बदला लेने के लिए राक्षसों के खिलाफ एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ से राक्षसों का नाश होने लगा, लेकिन बाद में विशिष्ट और अन्य ऋषियों के कहने पर उन्होंने यज्ञ रोक दिया, जिससे उनकी करुणा और ज्ञान की महत्ता प्रकट होती है। पराशर ऋषि का जीवन और कार्य वैदिक धर्म के प्रचार और संरक्षण में महत्वपूर्ण रहे। उनके ग्रंथ और शिक्षाएं आज भी हिंदू धर्म के विशिष्ट पहलुओं, विशेष रूप से ज्योतिष और धर्मशास्त्र में प्रासंगिक है। उनकी आध्यात्मिक गहराई और तपस्या उन्हें एक आदर्श ऋषि के रूप में स्थापित करती है। पराशर ऋषि का नाम आज भी हिंदू धर्म में सम्मान से लिया जाता है। उनके नाम पर कई संस्थान, ज्योतिष केंद्र और शोध कार्य चल रहे हैं। उनकी शिक्षाएं और ग्रंथ न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में ज्योतिष और वैदिक अध्ययन के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस ग्रंथ में ज्योतिषीय गणनाएं, कुंडली विश्लेषण, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव, दशा प्रणाली और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ज्योतिषीय भविष्यवाणियों पर विस्तृत वर्णन है। बृहत पराशरी होरा शास्त्र की एक ऐतिहासिक खोज है। यह ग्रंथ होरा, फलित ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष और मुहूर्त ज्योतिष जैसे क्षेत्रों की जानकारी प्रदान करता है। आज भी ज्योतिषी इस ग्रंथ को प्रारंभिक संदर्भ के रूप में उपयोग करते हैं और यह भारतीय ज्योतिष की नींव माना जाता है। पराशर ने ज्योतिष और वैज्ञानिक को व्यवस्थित रूप दिया, जिससे यह आम लोगों के लिए भी उपयोगी बन सका। इसके अतिरिक्त पराशर स्मृति भी पराशर की एक महान रचना मानी जाती है। यह ग्रंथ सामाजिक, धार्मिक और नैतिक नियमों का संग्रह है, जो विशेष रूप से कलयुग के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके आचरण, कर्मकांड, दान, तीर्थ और सामाजिक व्यवस्था के लिए संबंधित नियमों का वर्णन है। पराशर स्मृति ने सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद की है और धर्म के व्यवहारिक पहलुओं को सरल बनाया है। पराशर ऋषि महर्षि वेद व्यास के पिता थे, जिन्हें वेदों के संकलनकर्ता और महाभारत के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। वेद व्यास ने वेदों को 4 भागों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में विभाजित किया और महाभारत, पुराणों और अन्य ग्रंथों की रचना की। पराशर ऋषि के प्रमुख मंदिरों का इतिहास उनकी तपोस्थली और वैदिक महत्व से जुड़ा हुआ है।
विभिन्न स्थानों पर उनके नाम से मंदिर और तपोभूमि स्थापित है, जिसमें से मंडी जिला का पराशर मंदिर सबसे ज्यादा माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पराशर ऋषि ने सबसे ज्यादा वक्त गुजारा है। यहीं पर पराशर ने ज्योतिष के कई सूत्रों की खोज की है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से समुद्र तल से लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर पराशर झील के किनारे स्थित है। इसे 14वीं शताब्दी में मंडी रियासत के राजा बाणसेन ने बनाया था। मंदिर पैगोडा शैली में लकड़ी से निर्मित है और इसमें 3 मंजिला है। इसकी दीवारों और स्तंभों पर देवी देवताओं, सांपों, पेड़ पौधों, फूलों और पशु पक्षियों की नक्काशी की गई है, जो स्थानीय कारीगरी का एक उत्कृष्ट नमूना है। इस स्थान पर पराशर ऋषि ने तपस्या की थी। मंदिर के पास एक गोलाकार झील है, जिसमें एक तैरता हुआ भूखंड भी है, जिसे देवीय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। महाभारत युद्ध के बाद पराशर ऋषि और पांडव इस स्थान पर आए थे। पराशर ऋषि ने इस रमणीय स्थान को अपनी तपोस्थली बनाया और अपनी पत्नी सत्यवती के साथ यहाँ कई वर्षों तक निवास किया। इस मंदिर को स्नोर, बदार और उत्तरशाल के क्षेत्र की देव संस्कृति का केंद्र माना जाता है। यहाँ मेला काशी, सरनाहुड़ी और ऋषि पंचमी जैसे प्रमुख मेले आयोजित होते हैं। मंदिर की व्यवस्था बादाही गांव से संचालित होती है, जहां पराशर ऋषि की प्राचीन कोठी भी स्थित है। यहाँ धूम्रपान और मदिरापान निषिद्ध है। पराशर ऋषि के पास पानी का एक बड़ा सरोवर है, जिसे पराशर झील के नाम से जाना जाता है। इस झील में एक तैरता हुआ टापू है, जो समय समय पर अपनी जगह बदलता रहता है। इसके अतिरिक्त कुल्लू तथा मंडी जिला के कुछ स्थानों पर भी पराशर को कुल देवता के रूप में माना जाता है। मंडी जिला के अतिरिक्त कुल्लू जिला के बंजार उपमंडल में भी पराशर के कई तपोस्थल है, जिनमें विशेषकर गोपालपुर पंचायत के कलियुणी गांव में पराशर झील का इतिहास मिलता है और यहाँ आज भी आदिकाल का पराशर का मोहरा विद्यमान है। इसके अतिरिक्त कोटला पंचायत के डोगर और लौल गांव में भी पराशर का इतिहास जुड़ा हुआ है। इन गांवों में भी पराशर के पुराने निशान मिलते हैं। देवता चार छमाहों की वार्ता में भी पराशर का जिक्र आता है। इतिहास पर यदि नजर डाली जाए तो पराशर एक महान ऋषि ही नहीं बल्कि एक युग पुरुष थे, जिन्हें हजारों वर्षों बाद आज भी लोग देवता के रूप में पूजते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले रविवार एक और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा अकेडमी कुल्लू, जहां होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।